हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। आज का टॉपिक थोड़ा ही रेगुलरली एकेडमिक टॉपिक से अलग है और आप लोग आज का टॉपिक का नाम से ही पता चल रहा होगा कि मैं किसके बारे में डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ। एंड दिस इज ए टॉपिक which is a important topic for the students as well as friends for elderly people also। विशेष करके जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका करियर को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। बहुत सारे थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं, बहुत ऐसे बुक्स में भी लिखा गया है, बेस्ट सेलर बुक्स आर ऑल्सो देयर कि मेमोरी कैसे इंप्रूव होगा, कैसे मेमोरी इस शॉर्टकट में 2-4 दिन में कैसे इंप्रूव हो जाएगा। जो कि आपको कुछ याद नहीं रहता था और आज से आपको सब याद आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे बातें आप लोग बहुत कहीं से सुने होंगे एंड ऑल्सो यू हैव लिसन फ्रॉम द टेलीविजन, मीडिया साइट्स एटसेट्रा। बहुत सारे थिंग्स आप लोग सुने होंगे, बट मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। जो एक्सपीरियंस किया हूं, जो कि फैक्ट है, जिससे बाय प्रैक्टिसिंग उसी को मान के आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपका मेमोरी डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है एंड व्हाट ए चेंज यू आर गेटिंग। जो कि आपका कंसंट्रेशन, आपका मेमोरी, आप जो पढ़ रहे थे वो याद नहीं हो रहा था, अभी धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है एंड यू आर डूइंग वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन। मोस्टली योर आउटलुक, योर नॉलेज लेवल इज हाईली इम्प्रूव। वो कैसे है? जो प्रैक्टिकली हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं। मेरा बात मान के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे दे हैव क्रैक्ड IIT कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी सक्सेस हुए हैं। सो ये चीज मैं आज आपके साथ में भी शेयर कर रहा हूँ। किसी के काम में आ जाए, किसी का इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो लास्ट तक देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। मैं ज्यादा बात भी नहीं बोल रहा हूँ, ओनली 5 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हिच विल चेंज योर सिनेरियो कंप्लीटली एंड योर मेमोरी विल डेवलप 100%, योर मेमोरी विल बूस्ट। ओके, सो हम लोग पहले मैं बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट के बाद कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेटली सुनिए। सुबह जब हम लोग उठते हैं, नींद से उठ जाते हैं, तो ट्राई कीजिए कि सुबह 6 बजे के अंदर हम लोग उठ जाते हैं। ऐसे भी उठते हैं तो 6 बजे के अंदर में उठ जाइए सुबह। और जैसे ही सुबह उठते हैं हम लोग क्या करते हैं? अरे कौन मैसेज दे दिया, फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, और कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, या घर का और कुछ काम है, या आज क्या क्लास होगा, आज कहीं पे जाना है, ये सारे चीज। बट जस्ट लिसन टू मी। सुबह उठ के जैसे ही बेड से उठ रहे हैं, मुंह हाथ धो लीजिए एंड आराम से जैसे बैठते हैं, आराम से आंख बंद के बैठ जाए। बाय क्लोजिंग योर आई जस्ट सीट आइडियल। आप बोलेंगे कि यही तो सब बोलते हैं कि योगा करो, मेडिटेशन करो, भगवान का स्मरण करो, यही तो सब बोलते हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूं। खाली आप लोग आंख बंद के आराम से बैठ जाइए और कुछ मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए। जस्ट ब्लैंक योर माइंड एंड सीट आइडियल। यहाँ पे नजर डालिए, यहाँ पे नजर डालिए एंड थिंक दैट हियर आल्सो यू आर नॉट थिंकिंग एनीबॉडी एल्स। किसी के बारे में किसी चीज का मत सोचिए, जस्ट ब्लैंक, पूरा ब्लैंक जैसा है वैसे ही देखिए। 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, जितना तक हो सकता है। बट टेलिंग यू वन थिंग, काम कर रहे हैं तो बोल रहे हैं बहुत मुश्किल लग रहा है, इतना काम हो रहा है, इतना पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन जब आप लोग कुछ नहीं करेंगे, चुप से बैठेंगे, कुछ सोचेंगे भी नहीं, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है। एक बार करके देखिए, 1 मिनट भी खाली आप लोग पूरा साइलेंटली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स यू कैनॉट सिट, बट प्रैक्टिस इट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। बाय early in the morning, by getting up from bed, just press up and sit idly by closing your eyes for
एटलीस्ट 10-15 मिनट्स आंख बंद करके बैठिए और कुछ मत सोचिए, कुछ नहीं, किसी को भी सोचना नहीं है, ना ही भगवान को, ना ही पढ़ाई को, ना ही अपने बारे में, ना ही सोशल साइट्स, कुछ नहीं सोचिए, बैठिए। फास्ट पॉइंट यू रिमेम्बर। देन हमारा जो डेली का काम रहता है, जैसे बाथिंग, ऑल दोस थिंग्स, ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट वन यू आर गोइंग फॉर योर स्टडी टेबल। एंड रिमेम्बर, आप जहां पे पढ़ाई करते हैं, जिस रूम पे, जिस टेबल चेयर में, जिस साइट में, जिस लोकेशन पे पढ़ाई करते हैं, जस्ट कीप इट एज कांस्टेंट, उसी जगह पे जाइए। आई हैव रेड मेनी बुक्स कि सब बोलते हैं ऐसे अलग अलग जगह चेंज करने से ज्यादा मेमोरी बढ़ता है, ज्यादा पढ़ाई के लिए इच्छा होता है, लेकिन मेरे बात मानिए, जहां आपका पढ़ाई का जगह है, जहां पे आप लोग बैठते हैं डेली, जस्ट गो टू दैट प्लेस ओनली। यहाँ पे भी एक लॉजिक बता रहा हूं। हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं या चर्च जाते हैं, तो हम लोग के मन में क्या भावना आते हैं? अच्छा भावनाएं आता है, किसी को दया करे, किसी का अच्छा करे। क्यों ना? वहां पे जब हम लोग जाते हैं, हम लोग अच्छा सोचते हैं, सबका उपकार करने का बात सोचते हैं। सो दैट एनर्जी, दैट थिंकिंग इज इन दैट प्लेस। वो जो वायुमंडल में वो ही एनर्जी ही फैला हुआ है, वो आपके अंदर में वो भावनाएं लाता है। इसी तरह आप कोई थिएटर में जा रहे हैं, कोई दुकान में जा रहे हैं, कहीं प्लेग्राउंड जा रहे हैं, योर माइंड मेंटालिटी हैव चेंज्ड, बिकॉज उसी एरिया में, उसी लोकेशन पे, उसी जगह में इसी तरह का एनर्जी, जो कि हम लोग को दिख नहीं रहा है बट है। उसी तरह जब आप अपना पढ़ाई के जगह पे जाते हैं, जहां पे आप रोज पढ़ाई लिखाई करते हैं, जहां पे जाते हैं, व्हेन यू गो टू देयर, आप जब वहां पे जाते हैं, यू हैव दैट माइंड में ऑटोमेटिकली आता है कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करूं, मुझे यहाँ पे लिखना पढ़ाना करना है, कंसंट्रेशन आ जाता है, वो चिंतन आ जाता है, बिकॉज इन दैट एयर दिस एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन सराउंडिंग्स आर देयर। तो 2 नंबर बात ये हुआ, कंस्टेंटली मेंटेन कीजिए, जहां पे पढ़ रहे हैं वहीं पे जाके बैठिए। नंबर 3, ये थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 3 देखिए कितना इंप्रूव होगा। देखिए हम लोग जब क्लास शुरू हुआ, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं ना, टीचर का क्या बोल रहे हैं हम लोग सुनते हैं, ऐसे ही करते हैं। टीचर कुछ बोलते हैं और हम लोग सुनते हैं, नहीं तो कुछ उत्तर देते हैं, कुछ रिप्लाई करते हैं, या कि कुछ देर के बाद में डिस्टर्बेंस भी शुरू हो जाता है, कोई दोस्त के साथ लगता है, कोई अलग कुछ सोचते हैं। देखिए क्या करेंगे, इट इन द स्टडी इट इज फाउंड दैट ये अडल्ट माइंड युवाओं के पढ़ने के टाइम में 40 मिनट्स तक आपका कंसंट्रेशन रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सो आप जब पढ़ाई करने के लिए बैठे, बी अटेंटिव एंड सीरियस एंड डू योर स्टडी फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स। अच्छा से पढ़ाई करिए, कुछ मत सोचिए, पढ़ाई करिए। योर माइंड इज जस्ट ए पावरफुल सुपर कंप्यूटर, इसमें बहुत पावर है। It can reserve many data, more than that of the supercomputer. It can reserve. हम लोग सोचते हैं, हम सोचना भी चाहिए। बच्चे थे, इतना सारा बुक्स था, वो पढ़ लेते थे। हाई स्कूल में गए, बुक का अमाउंट बढ़ा, वो पढ़ लिया, बहुत मेहनत किया। अब कॉलेज में आ रहे, और भी ज्यादा बुक हो गया, एक सब्जेक्ट का 2-3 बुक हो गया, उसको कैसे पढ़ाई करेंगे? बुक तो बढ़ता ही जा रहा है। और भी आगे जाएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देंगे, सिविल सर्विस देंगे, बुक अनलिमिटेड है। हाउ टू स्टडी दैट वन, वो कितना याद रहेगा, इतना सारे बुक, माइंड तो वही है ना। यू सी द माइंड हैव दिस इनफाइनाइट पावर, जो भगवान ने बना दिया। इसमें जो प्रोसेसर है, इट इज वेरी वेरी फास्ट एंड इट कैन एबल टू रिमेम्बर ऑल दोस थिंग्स। यू जस्ट कीप इन माइंड दैट आई कैन मेक अ काउंट। बट थिंग इज दैट ये जो 3 नंबर पॉइंट है, आप कंसंट्रेटली ये प्रोसेसर को 40 मिनट तक चलाइए, एटलीस्ट 40 मिनट्स तक चलाइए। देखिए आप बहुत कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत फास्ट। एंड इसके बाद में जस्ट कम अप योर प्लेस, आपका पोजीशन से उठ जाइए, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा बालकनी में चले गए, थोड़ा प्लांटेशन के लिए देख लिए, और थोड़ा कहीं पे 2-4 मिनट घूम के चले आए, एंड अगेन यू स्टार्ट रीडिंग।
इसीलिए तो क्लास में टीचर बीच बीच में कोई एग्जाम्पल दे देता है, कोई स्टोरी बोल देता है, कोई मजाक कर लेता है, बिकॉज इट इज दैट इन बिटवीन टाइम व्हेन योर अटेंशन अगेन टू बी ड्रॉन। तो ऐसा कीजिए सो इट विल बी रिमेम्बर्ड। जो पढ़ रहे हैं वो पूरा याद रहेगा। फिर आके 40 मिनट के बाद में 5-10 मिनट गया, फिर आके बैठिए उसी जगह पे, फिर कॉन्स्टेंटली और किसी को सोचना है, फिर बैठिए, आ जाएगा, आपको याद रहेगा। ये 3 नंबर पॉइंट है, टू स्टडी अटेंटिवली एटलीस्ट फॉर 40 मिनट्स एंड देन आफ्टर you may relax for 5-10 minutes and again you come and study। ये 3 नंबर पॉइंट है। नंबर 4 पॉइंट, जो कुछ आप लोग पढ़ रहे हैं, ये दिन में स्टडी हो गया, शाम हो गया, जो कुछ आप लोग पढ़े हैं आज, जस्ट ड्रॉ एग्जाम्पल्स विद दैट वन, रिलेट कीजिए एग्जाम्पल। जैसे कि मैं बोल रहा हूं सर आज पढ़ाए, देखो कार में 4 व्हील्स होता है। अच्छा, कार में 4 व्हील्स होता है, तो बस में कितना व्हील्स हो सकता है? रिलेट कीजिए, बस में 6 हो सकता है। अच्छा, ट्रक में कितना हो सकता है? 12 हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, ट्रेलर में और भी ज्यादा, तो इतने सारा है। सो कार में 4 हुआ, इतना सारा हुआ, बाइक में 2। दैट मीन्स यू आर जस्ट ड्रॉइंग एग्जाम्पल्स टू दैट कंटेंट, और वो आप कभी नहीं भूलेंगे। जब आप एग्जाम्पल को ड्रॉ कर लेते हैं स्टडी के मैटर में, उसको खुद सोचते हैं कि सार बोले थे 4 चक्का कार में है, अरे और तो एक भी चक्का है, स्पेयर व्हील है क्या, स्टेपनी है क्या, 5 है। तो ऐसे जब आप वो चीज को दूसरे जगह पे रिलेट करते हैं, देन इट इज रिमेम्बर्ड फॉर द लाइफ टाइम। ये पूरा याद रह जाएगा, बढ़िया याद रहता है। एंड ये जो हुआ, ये जो मैं बात किया कि देखिए, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने से जितना याद नहीं रहता है, लिखने से, पढ़ के लिखने से इससे 10 बार ज्यादा याद रहता है। और लिखने से जितना याद नहीं रहता है, अगर इसके ऊपर में आप डिस्कशन करेंगे, इसका 10 टाइम्स ज्यादा याद रहता है। इसीलिए जो बात आपको पढ़ाया गया, जो बात आप सुने आज क्लास में, उसको आइदर लिखिए, अदरवाइज उसके ऊपर में जो बोला एग्जाम्पल लेके उसको रिलेट कीजिए। दैट मीन्स यू डिस्कस विद अदर पीपल्स। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका जूनियर हो सकता है, आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके साथ में डिस्कशन कीजिए, थोड़ा सा रिलेट करके डिस्कशन कीजिए। ये 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन दैट ऑफ दिस व्हाट एवर यू हैव लिसन्ड, याद रह जाता है। अब तो शाम चला गया, रात हो गया। लास्ट पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट, ये क्या है? It is the most important point of all these points. Among all these points, it is the vital point you can say. देखिए, how much you are reading, that is not totally important. How much you are reading, कितना टाइम में पढ़ लिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कितना आप याद कर पा रहे हैं, how much you are recalling, that is important. आप 24 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़े, उससे क्या होता है? अगर याद करने के टाइम में आप एक भी वर्ड याद नहीं कर पाए तो क्या फायदा? सो दिस एक्सरसाइज कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो याद रहा कि नहीं, शाम के टाइम में, रात के टाइम में, सब काम हो जाने के बाद में बैठिए 5-10 मिनट कहीं पे लोनली एकांत में बैठिए एंड जस्ट थिंक कि सारा क्लास में क्या पढ़ाए थे। दिस माइंड इज वेरी फास्ट, इट कैन रिकवर, ये रिकवर कर लेता है। आप जो 1 घंटा में पढ़े हैं वो 10 मिनट में सब रिकल कर लेता है, बट रिकल होता है कि नहीं वो देखेंगे। सारे 1 घंटा में आज पढ़ाए थे, गाड़ी के चेचिस के बारे में बोले, टाइप्स ऑफ चेचिस बोले, चेचिस के ऊपर में क्या क्या था, इंजन, गियरबॉक्स और क्या था उसके बारे में बोले, और कुछ एनर्जी के बारे में बोले थे। आप क्या क्या याद दिला पाते हैं सोचिए। देखिए सार जो बोले थे कितना याद आ रहा है, एंड ये कब याद आएगा, ये कब इतना अच्छा याद रहेगा ना, जब आपका ये जो ब्लैक बोर्ड है माइंड पे वो पूरा क्लीन रहेगा, पूरा क्लीन रहेगा। इन द सेंस ब्लैक बोर्ड देखें जब पूरा इरेज हो जाता है, पूरा क्लीन है, उसमें कहीं पे भी हम लोग लिखते हैं पूरा अच्छा से दिखता है। लेकिन बहुत कुछ लिखा होगा ब्लैक बोर्ड में,
उसमें आप कहीं पे कुछ लिख दिए, वो उसको ढूंढना भी पड़ता है कहाँ पे लिखे। सो ये जो मैं सुबह बताया था कि ब्लैंक बैठिए, आइडियली बैठिए, कुछ मत सोचिए, सोचिए ब्लैंक है, कुछ नहीं है, तो दैट इज यू आर इरेजिंग द थॉट्स, ऑन अननेसेसरी थॉट्स उसको इरेज कर रहे हैं। इट इज ब्लैंक। सो व्हाट एवर यू हैव रिटेन इन दैट मीन्स एट द स्टडी टाइम, आप जो इसमें लिखे हैं वो रात के टाइम में जब रिकलिंग कर रहे हैं याद आएगा, याद आ जाएगा। इस ये प्रैक्टिस है। आज शायद 100% जो पढ़ाया गया था इससे 80% याद आए, कल प्रैक्टिस कीजिए 90% आएगा, परसों प्रैक्टिस कीजिए 100% आ जाएगा। इसमें ये है 5 नंबर पॉइंट कि हाउ मच यू आर रीडिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच यू आर रिकलिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। ये 5 पॉइंट मैं लिख भी दिया हूं, आप इसको पूरा मान लीजिए। अध्ययनं विद्यार्थिनं तपः, स्टूडेंट के लिए अध्ययन ही तपस्या है। और ये 5 लाइन आप पूरा मान के उसको चलिए, आप सक्सेस आपका नजदीकी है, सक्सेस यू विल गेट डेफिनेटली। और ये दुनिया के बारे में इतना बात मत सोचिए, ये हमारा माइंड को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जो तो होना है, जो डिस्कशन कर रहा है, जो बाहर का लोग कुछ बोलता है वो बोलेंगे, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये अच्छा नौकरी नहीं करेगा, ये फ्यूचर में क्या करेगा, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपको तो करके दिखाना है, बोलने दीजिए। उनका काम है बोलना, मैं भी अगर उनका काम करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा। हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन डेस्टिनेशन को जा रहा है, लेकिन ट्रेन के अंदर में अगर आप लोड खुद अपना ऊपर में लेके बैठेंगे, सोचेंगे कि ट्रेन को कम वेट होगा, कैसे होगा, नहीं ना होगा, वही सेम वेट रहेगा। इसी तरह सोचने का काम छोड़ दीजिए, वो सब होता है, आप आपका पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने आप सब हो जाएगा। एंड प्लीज रिमेंबर माय 5 पॉइंट्स, these are practically experienced, you will definitely success and you will definitely get its result also। ये एक हफ्ता मान के चलिए 5 पॉइंट, और मुझे कमेंट में बताइए आपका इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं। ये थ्योरी नहीं है, दिस इज प्रैक्टिकल। डेफिनेटली you will find improvement in this and you will success, and that is my objective. Thank you for watching this. Thank you very nicely. We have talked this one. Have a good day. Thank you.